घर में एक भैन हैगी ना, लोग सोचा पानी भैनों को कौन पूछा करता है, पानी क्या चक्कर पड़ गया हैगी बंदा खड़ा, हाँ हाँ 1500 रुपया, दूजी भैन हैगी तेरी 1500 रुपया, 3000, घर वाली हैगी है 4500 रुपया, ठहरो ठहरो, अम्मा हैगी तेरी हैगी है 6000 रुपया, 15 चौके 60, 100 भी नहीं मिली, धूड़ भी नहीं मिली उन्होंने। कबूतर उड़ाने से शांति वाला मामला है कि चिट्टे कबूतर उड़ाओ और शांति आ जाएगी। कबूतर उड़ाने से शांति नहीं आती है, बिल्ली को मारने से शांति आती है। कबूतर उड़ जाएगा, आंखें बंद कर लेगा, बिल्ली नहीं खाएगी। ये धोखा है, कांग्रेस ने इस देश को इसी धोखे के अंदर रखा है। मैंने कहा उप मुख्यमंत्री वैसे होता है जैसे तालाब के अंदर भैंस बैठी होती है ना, तो सर्दियों में कई बार भैंस पानी के अंदर जाती है तो उसको फिर सर्दी लगती है तो थोड़ी पीठ बाहर निकाल लेती है पानी से, तो वहां से मेंढक निकल करके पीठ के ऊपर बैठ जाता है। उसको लगता है थोड़ी धूप लगा लेते हैं, मैं भी ठंड में मर रहा हूँ। तो भैंस को लगता है मेंढक बड़े उठ कर हैं ऊपर ऊपर, तो भैंस वहां से डुबकी लगाती है और परे निकलती है, मेंढक बेचारे भाई रह जाते हैं। तो मैंने कहा ये होता उप मुख्यमंत्री सुखू आगे निकल गए, उप मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, मैं कहा लड़ाई लड़ी मुकेश जी ने, पारा हाई किया हमारा भी और अपना भी, भाग दौड़ करते रहे पूरे हिमाचल में। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बड़े ट्रेंड खिलाड़ी हैं, जो वीरभद्र सिंह जी से नहीं हारे वो आपसे नहीं हार सकते थे, वो नहीं हार सकते क्योंकि उन्होंने शुरू से ही ये लड़ाइयां लड़ी हैं। पर अब सुक्खू जी कई चीजों के ऊपर फेल हो रहे हैं। उसका मैं एक उदाहरण दे करके माननीय अध्यक्ष जी अपनी बात को समाप्त करूंगा कि देश के अंदर क्यों चंद्र कुमार जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ तो मौजा लग गई 78 साल च भी मिठे चौलों ਨੂੰ हथ पै गया। उन्होंने मुंडियों से पूछो जेडे बैठे हुए बेचारे 4-4 बार जित करके बैठे हुए थले नु सिर करके, तो 78 साल च भी मौजा लगी वा, तुसी तो खुश होना ही होना है। कैपिटल इस तरह से कांगड़ा ये वही स्थिति है कि चाहिए धोती दिया कर दे टोपी, चाहिए धोती दे रहे टोपी, चाहिए मंत्री और बोल रहे, तो इस तरह से चलो धोती आई थोड़ा सब दे दिया। आगे आप लोग देखते हैं तो मैं अगले पेज बदलता हूं। ठीक, अच्छी बात है, राजीव गांधी जी इस देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री रहे और देश के लिए उनकी शहादत हुई। उस समय हम आप सब लोगों को भी दुख लगा जब ऐसे एक नौजवान प्रधानमंत्री को इस देश के विरोधियों ने उस समय अपना निशाना बनाया। आप शुरुआत करो अपने लीडर्स के नाम पर, वो आपके नहीं थे हमारे भी है। जब इंदिरा जी के साथ हुआ था तो पूरे देश को दुख लगा था, ऐसा नहीं है, बड़े लीडर जो होते हैं वो सबके होते हैं। लेकिन हमें दुख तब लगा जब अटल आदर्श विद्यालय के बारे में एक भी लाइन इस बजट के अंदर माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लिखी। अटल जी इस देश के मूर्धन्य कर्नल साहब जैसे शरीफ आदमी कहाँ बैठे हुए, आपका स्थान तो इधर था, हमने आपको एमपी बनाया था, हमने भी आपके पोस्टर लगाए हुए जब हम यूनिवर्सिटी में होते थे। और मैं और आप तो एमए एमफिल के क्लास फेलो हैं क्योंकि आपने रिटायर होने के बाद एमए एमफिल पीएचडी की है, हम इकट्ठे थे, आप कहाँ फंस गए इनके चक्कर में। ये तो बड़े बड़े लोगों को ठग लेते हैं। हाँ, हमने इनके पोस्टर लगाए हुए हैं, जब उस समय एक सीट दी थी हमने उधर, उसके बाद उधर चले गए। ये गारंटी है आपकी, महिलाओं की गारंटी। उसके बाद आपने यूथ कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। जुबानी में आदमी आदर्शवादी होता है, आदर्शवाद जुबानी के अंदर होता है। धर्माणी जी ने काम किया, हम सब लोगों ने काम किया उस समय। ठीक है, आज चंद्रशेखर जी कांग्रेस की तरफ है, लेकिन ये भी एसएफआई के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, इन्होंने भी यूनिवर्सिटी के अंदर काम किया हुआ है। आदमी उस समय सच बोलता है, तो उसके कारण इन्होंने यूथ कांग्रेस को भी लगा दिया इसी काम में। कांग्रेस के 6 सत्यावचन, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, अन्य विभागों में निकालेंगे 2 लाख भर्तियां। ये दूसरे नंबर के ऊपर है तुम्हारा, कहाँ है 2 लाख भर्तियां, निकालो भैया। उप मुख्यमंत्री मैंने कहा क्या होता है, तो ऐसे मुकेश जी बेचारे 5 साल हमारा भी बीपी हाई करते रहे, अपना भी हाई करते रहे, बोलते रहे, लड़ते रहे, भागते रहे। उन्ना वालों को भी लगा कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, उसके चक्कर में मैं बच गया, बाकी सारे रगड़ हो गए। मैं बच गया, बाकी सारे 10-10 हजार से 8-8 हजार से रगड़ हो गए कि अपना चीफ मिनिस्टर बनेगा। जब शिमला में आए तो शिमला में मार रोड के ऊपर नारे लग रहे थे, सुक्खू बुक्खू नहीं चलेंगे, सुक्खू मुक्खू यानी मुकेश और सुक्खू नहीं चलेंगे। मैं कहा यार ये क्या होगा, लड़ाई पड़ गई कांग्रेस के अंदर। तो वो ही लगा दौर आने जो 98 में हुआ था, जब धवाला जी को उठा के ले गए थे रात को 2:30 बजे, जबरदस्ती ओथ दिला दी और 11-2:30 बजे जाकर के ओथ ले ली कि हम चीफ मिनिस्टर बन गए। बाद में धवाला जी वापस आए, सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर हमारी गवर्नमेंट 5 साल चली। तो
तो मैंने कहा यार मुकेश जी की भी ज़्यादा चल नहीं रही है, ज़्यादा मामला नहीं है, अपने भाई हैं क्योंकि हमारे साथी रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी और वैसे भी हमारे पड़ोसी हैं। तो मैंने कहा यार जो उप पता नहीं, मेरे को लग नहीं रहा कि बोलूँ का ना बोलूँ। मैंने उसको देसी भाषा में समझाया। मैं कहा यार उप मुख्यमंत्री नहीं होता, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। हमारे मुकेश भाई को भी उन्होंने ठग लिया, वो भी मंत्री ही है। गारंटी पत्र है ये, आपका गारंटी पत्र। इसके ऊपर लिखा हुआ है महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए सुनिश्चित आए, और उसके बाद उसका नाम, उसके पिता का नाम, पत्नी का नाम, और आगे आपने लिखा हुआ योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें, फोन नंबर सच एंड सच 90 13 14 14 14 करके देखो, आपका भी नहीं उठाएगा कोई भी इस फोन को, आपकी भी नहीं सुनेगा कोई इस फोन को। जिस दिन गवर्नमेंट बन गई फोन बंद। ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का व्यवस्था परिवर्तन। संजय रतन जी ठहर जाओ जरा, क्योंकि जिस वेले ना डॉक्टर टीका लांदा ना हुंदा वो ठीक है, पर दर्द बड़ा हुंदा उस वेले, दर्द बहुत हुंदा, दर्द सहना ही पैना हुण। जब तक तुसी पेंशन दिती नहीं, जब तक असी चुप नहीं करना, क्योंकि आप लोगों ने एक ईमानदार गवर्नमेंट को, विकास करने वाली गवर्नमेंट को, और उस मुख्यमंत्री जी की गवर्नमेंट को आप लोगों ने झूठ बोल करके हराया, जिसने इस प्रदेश के अंदर आज तक के सब बड़े नेताओं के रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी सीट को 40,000 वोटों से जीता। 40,000 वोटों से आप लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की जनता को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज उनकी जेब में कार्ड डाल दिया हेम केयर का, कि 5 लाख तक तुम इलाज करा सकते हो 128 हॉस्पिटल के अंदर इंक्लूडिंग पीजीआई। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के बाद मेरा जानू जी से आग्रह रहेगा कि जैसे बाली साहब बहुत लोगों की सहायता करते थे और बड़े दिल वाले आदमी थे, तो आप भी उनके सुपुत्र हैं, जहां पर पहुंचे हैं उनका तो स्वर्गवास हो गया। लेकिन आपके ही एरिया का जो व्यक्ति है, गांव बड़ई डाखाना सुनेड़, चमन सिंह 6 फरवरी को टांडा में स्टंट डुलाता है, और उसको जाके हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आपके पैसे हम वापस नहीं कर सकते। वो चमन सिंह बोल रहा है कि मेरी जेब के अंदर कार्ड है, ये पीजीआई में पैसे मिलते हैं तो टांडा में क्यों नहीं मिलते हैं। वहां के अवस्थी साहब ने कहा कि आपको नहीं मिल सकते हैं, शायद आपका कार्ड ऑन नहीं उस दिन हुआ था। भैया बहानेबाजी क्यों मार रहे हो, कार्ड ऑन नहीं हो तो उसका क्या कसूर है, उसको स्टंट की जरूरत पड़ गई तो बेचारे को डुलवाने पड़े। 82,000 रुपया उस आदमी का। वो तुसी भी खुश रहे थे, घर पोत बूंगा टोल देना, पंगा है ना। क्यों, हमारे मित्र हैं, हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे रहे हैं, 7-7 सालों तक हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़े हैं। मैं उनसे लगाव भी रखता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है जहां तक पहुंचने के लिए। हमने वो दौर भी देखा है जब यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ते थे, उनको इस प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता NSUI का प्रेसिडेंट नहीं बनने देना चाहते थे, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी 7 साल रहे। इस देश के बड़े नेता, पठानिया जी हंस रहे हैं क्योंकि जो दूसरी तरफ होते थे उस समय, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कोई भी यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बनने देना चाहता था। मीडिया बताता है कि विधायक दल की मीटिंग में लड़ पड़े 2 मंत्री। जी आपके कैबिनेट की खबर है जी, सुखविंदर सुक्खू जी देख रहे थे, नहीं हुआ तो इनके ऊपर डेफामेशन डालो अखबार के ऊपर, दिव्या हिमाचल जागरण है जी, आप डालो, आप सब लोग, आप मीडिया को नहीं मानते हैं तो आप सब लोग डालो उनके ऊपर। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कोई भी प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहता था, और वो बेचारे कुसुमटी से टिकट मांगते थे, किसी ने टिकट नहीं दिया। पार्षद जी स्वर्ग से धार गए तो उनको नदौड़ में जाकर के मौका मिला और वहां से 4 चुनाव उन्होंने लड़े, आज वो मुख्यमंत्री हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।